Yesterday I discussed about so many schemes provided by the government to uplift the weaker sections of the society. First of all, we are given some fundamental rights, and among those fundamental rights, two of the fundamental rights, one is right to equality and second one is cultural and educational rights, protect them. So, first is uh, right to equality. According to this right, we all are equal before law. There should not be any. There is no discrimination between color, caste, creed, sex, birthplace, name of religion. All are equal. And cultural and educational right. This right provide protection to the minorities so that they can protect their distinct culture and safeguard it from the influence of the majority. So मैंने बताया था कि माइनॉरिटीज़ कौन कौन हैं. तो सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, क्रिश्चियंस हैं. इनके परसेंटेज देख लो तो जैन है 0.37%, बुद्धिस्ट 0.70%, सिख्स 1.72%, क्रिश्चियंस 2.30%, Muslims 14.23% and Hindus 79.80%. इंडिया में हिंदूज मेजॉरिटी में हैं. तो ये राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इसलिए इनको प्रोवाइड की गई है कि ये अपने कल्चर को मेजॉरिटी के इन्फ्लुएंस से बचा सके, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके. और क्या क्या किए गवर्नमेंट ने? तो गवर्नमेंट ने अनटचबिलिटी को बैन किया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किसी से बॉन्डेड लेबर, बेकार, ये सब आप ले नहीं सकते हो. अच्छा, अब बताओ, मैंने एक एक एक्ट की चर्चा की थी जिस एक्ट को पास किया गया. क्यों? तो ये एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट्स एक्ट 1989. इस एक्ट को पास करके इनके अगेंस्ट, आप ही में से कल किसी ने पूछा था एट्रोसाइट्स के मीनिंग क्या है, तो मैंने बताया था एक्सट्रीम क्रुएल्टी अगेंस्ट एनीवन. तो स्पेशली दीज पर्सन, दोज हु आर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दोज हु आर दलित्स, इनके खिलाफ अगर आप कुछ ऑफेंस, कुछ गलत करते हो, 7 पॉइंट्स यहाँ दिए हुए थे कि क्या क्या करोगे, तो उसके लिए आप पनिशमेंट आपको दी जाएगी. स्पेशल कोर्ट है, वहाँ पे ट्रायल चलेगा और आपको पनिशमेंट दी जाएगी अगर यू प्रूव्ड गिल्टी. फिर मैंने ये भी कहा था कि इनके लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन किया गया. स्पेशली दलित से ही, दलित वुमेन से ये काम करवाया जाता था. इसको बैन करके क्या किया गया कि उनको कोई दूसरे जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, ताकि ये जो स्कैवेंजिंग बैन हो गया है, इससे क्या होगा, फिर वो उनकी लाइवलीहुड ख़त्म हो जाएगी. कैसे वो जिएंगे, कहाँ से इनकम होगा, इसलिए उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की गई. अब मैंने बताया था कि आपको कुछ नए स्कीम्स और भी जो गवर्नमेंट ने और भी जो स्टेप्स उठाए हैं उसकी चर्चा मैं कल करूँगी. तो आज कहती हूँ, प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY. इट इज़ प्राइमरीली ए वेलफेयर हाउसिंग स्कीम. प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? तो PM, यस, दिल्ली में रहते हैं. हाँ, तो दिल्ली सेंटर है, दिल्ली हमारा कैपिटल है. तो यहाँ से इन्होंने प्रधानमंत्री का ये स्कीम है. आवास मीन्स घर. तो इट इज़ प्राइमरीली ए वेलफेयर हाउसिंग स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कीम
लॉन्च किया है। द हाउसेज वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नीडी पर्सन। आपको घर नहीं दी जाएगी, हमें घर नहीं दी जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन वी हैव आवर ओन हाउसेज। Those who have not our own houses, they have the capability, they have the ability to buy their new houses. बट ये जो वीकर सेक्शन है, जो कि हम और आप जैसे घर नहीं बना सकते हैं, घर खरीद नहीं सकते हैं, इनको ये स्कीम इनके बेनिफिट के लिए प्रोवाइड की गई है, जिसमें कि क्या है, हाउसेज वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नीडी पर्सन, नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड a subsidy on loan would be provided by the central government, thereby making affordable housing for the economically weaker section of the society country. A special preference would be given to senior citizen. सीनियर सिटीजन को स्पेशल बेनिफिट दिए जाएंगे, और वुमेन को, और सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स से ऊपर के जो हैं वुमेन को, और SC/ST लोगों को ये बेनिफिट प्रोवाइड की जाएगी, जिसके तहत उन्हें लोन मिलेगा बहुत कम इंटरेस्ट पे, और कम पैसे में उनको घर प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड है प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY। इसके तहत दोज हु आर एटलीस्ट 10 years old, उनके बैंक अकाउंट आप रुपये खोल जाएंगे विदाउट डिपॉजिटिंग एनी मनी। ठीक है। द स्कीम टारगेटेड द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है एटलीस्ट उससे भी कम उनकी पूरे साल की आमदनी है, तो कहलाता है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उन लोगों को के लिए ये स्कीम है कि वो 10 साल से लेकर जो भी हो एज, उनके आप रुपये बैंक अकाउंट खुल जाएंगे, और जिनके कि अपना बैंक नहीं है। बैंक अकाउंट खुलने से बहुत फ़ायदे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बहुत तरह के हेल्प उनको दिए जाते हैं। कभी फार्मर्स को दिए जाते हैं, कुछ विडो वुमेन को दी जाती है, कुछ सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है, मंथली कुछ पैसे 400 या कुछ मंथली कुछ दी जाती है। तो आप रुपये वो पैसा कहाँ चलाएगा, बैंक में। या फिर जो गैस सिलेंडर है, जो उसकी सब्सिडी, उसकी जो जितने में आप लेते हो, कुछ जो बैंक में आता है, अगर अकाउंट होगा तब तो वो पैसा बैंक में आप रुपये चला जाएगा। तो ये बहुत उनके हेल्प के लिए किया गया है। फिर है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये क्या है, तो स्कीम एम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ओनर ऑफ एनी इंडस्ट्री या कुछ मालिक, अमॉन्ग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वुमेन। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ये स्कीम चलाया गया है, जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इट प्रोवाइड्स कॉम्पोजिट लोन फॉर सेटिंग अप एनी न्यू एंटरप्राइज। इसमें लोन दी जाती है, कोई नया इंटरप्राइज आप स्टार्ट करो, बिटवीन ₹10 लाख एंड अप टू 1 करोड़। 10 लाख से 1 करोड़ तक के रुपए इसमें आपको मिलेंगे, ताकि आप कोई इंडस्ट्री माने एंटरप्रेनर कुछ भी आप कोई एंटरप्राइज या कोई इंडस्ट्री आप सेटअप छोटे मोटे कर सको। देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। Under this income declaration scheme, the government would mobilize the money for utilizing and meeting the welfare needs of the poor population. इसमें क्या किया जाता है, नाम ही है गरीब कल्याण योजना। इसमें इनकम डिक्लेरेशन होती है। अब जो आधार कार्ड बना है, हर जगह आधार कार्ड, हर जगह पैन नंबर मांगा जाता है, तो इससे आप रुपये डिक्लेयर हो जाता है कि कहाँ पे मेरे कितने अमाउंट हैं, मेरी इनकम क्या है, क्या सारे कुछ डिस्क्लोज हो जाते हैं। तो उससे ही पता चल जाता है कि कौन गरीब है, कौन क्या है। तो मोबिलाइज द मनी फॉर यूटिलाइजिंग एंड मीटिंग द वेलफेयर नीड ऑफ पुअर पॉपुलेशन। मनी को जो हम लोग जो भी रखते हैं बैंक में,
कि इतने साल बाद फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या कुछ, तो इस मनी को मोबिलाइज किया जाता है वेलफेयर नीड ऑफ पुअर पॉपुलेशन। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या, कन्या मीन्स गर्ल चाइल्ड, तो उनके बेनिफिट के लिए ये स्कीम प्रोवाइड की गई है। इट लेज स्पेशल एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड को आप फाइनेंशियल आप एम्पावरमेंट दो, तो क्या है, पेरेंट्स ऑफ एनी गर्ल चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स ये स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं। ओपन ए सेविंग अकाउंट फॉर देयर डॉटर एंड ऑपरेट it till she attains on age of 21 years। 10 साल से कम के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए मम्मी पापा ये स्कीम स्टार्ट करते हैं। और कब तक चलाते हैं? जब तक कि वो 21 ईयर्स एज के ना हो जाएं। आफ्टर दैट टाइम दे कैन विदड्रॉ द मनी एंड यूज़ इट फॉर हर मैरिज। उसके बाद वो इस मनी का यूज़ किस काम के लिए कर सकते हैं? निकाल कर या तो उन्हें पढ़ाएं या आगे उनकी शादी के लिए यूज़ कर सकते हैं। द स्कीम ऑफर से हाई रेट ऑफ रिटर्न, और इसमें रिटर्न में बहुत हाई रेट की परसेंटेज आपको बेनिफिट मिलती है। इवन मच हायर दैन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो तुम लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं, छोटे बच्चे हो, जो हम लोग जो भी सैलरी मिलती है, आपके पापा को भी, आपकी मम्मी भी अगर जॉब कर रही है, तो हम लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। तो उसमें कुछ हमको दिखाने पड़ते हैं कि इतने पैसे मैंने डिपॉज़िट की है। हर जगह डिपॉज़िट करने से नहीं होता, फिक्स डिपॉज़िट करोगे तो नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस में एक है, वो करोगे तो, पीपीएफ अकाउंट अगर खोलोगे तो वो सब क्या है, इनकम टैक्स में दिखाए जाते हैं कि ये पैसे मैंने वहाँ रखे हैं, और उसमें आपको मिलते हैं, क्या कहते हैं, तो ये टैक्सेबल नहीं है। ये जो पैसा आपको मिलेगा सुकन्या समृद्धि योजना में, ये टैक्सेबल नहीं है, उसमें टैक्स नहीं लगेंगे। वही कह रहा है कि इसमें जो रिटर्न मिलेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड से भी ज़्यादा मिलते हैं। और देन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? दिस स्कीम प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द पीपल, लोगों को सोशल सिक्योरिटी देती है। ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया लिव इन रूरल एरियाज़, बहुत बड़े नंबर में लोग कहाँ रहते हैं? गांव के एरिया में रहते हैं। एंड दीज पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू इंश्योरेंस स्कीम्स, ठीक है। PMSBY is an initiative to cater to such sections of our population so they can enjoy the insurance benefit at minimum contribution। इंश्योरेंस के लिए लाइफ इंश्योरेंस भी करवाते हो तो ईयरली या मंथली आपको पैसे आपको डालने होते हैं, ठीक है। उसके बदले में आपको कुछ परसेंटेज आपको, जैसे कि इतने साल ये चलाएंगे तो क्या होगा, जैसे इंश्योरेंस होते हैं गाड़ी के, जैसे इंश्योरेंस होते हैं घर के, जैसे इंश्योरेंस होते हैं किसी दुकान के, ऑफिस के, कुछ चोरी हो गई तो इंश्योरेंस से वो पैसा आपको मिलता है। कुछ एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस से वो पैसा आपको मिलता है। किसी की मौत हो गई, इस इंश्योरेंस किया हुआ है तो उसमें कुछ पैसा मिलता है, अच्छा खासा ही रकम मिलता है। तो ये बेनिफिट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीब लोगों को, उनके पास तो पैसा इतना नहीं है कि वो मंथली इतना ईयरली इतना इन्वेस्ट करे जिससे कि उसको सुरक्षा मिले, तो ये प्रधानमंत्री लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो कि इंश्योरेंस स्कीम नहीं चला सकते हैं, उनको ये बेनिफिट मिलती है प्रधानमंत्री की तरफ से। अब है पीपल्स एस्पिरेशंस एंड आवर नेशनल गोल्स। India has captured the imagination of the world. There is a definite possibility that India can become a prosperous nation. Possibility है, संभावना है कि ये भी इंडिया एक दिन एक prosperous, rich nation बनेगा, wealthy nation बनेगा।
इफ़ वी गेट रिड ऑफ पॉवर्टी, अगर हम गरीबी से छुटकारा पा सकें। इग्नोरेंस एंड डिजीज़, सिर्फ गरीबी से नहीं, जो इग्नोरेंट हैं हम लोग, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है स्कीम, क्या बेनिफिट है, कैसा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, इग्नोरेंट है, पता ही नहीं है। जो हो रहा मेरा रोजी रोटी चल रहा है, पेट भर रहे हैं, चल रहा है, कोशिश नहीं कर रहे हैं पता करने की। और बीमारी से अगर छुटकारा मिल जाए। आवर ग्रोथ प्रोसेसेस शुड बी मोर इंक्लूसिव to ensure that the marginalized and the weaker sections benefit from economic growth. ग्रोथ प्रोसेस और ज़्यादा अच्छा होगा अगर ये वीकर सेक्शन को भी वो बेनिफिट मिले, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में वो उसका कंट्रीब्यूशन अच्छा होगा। दे शुड इंश्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, particularly in field of health and education. The important challenges we face today are the unevenness of our growth processes and the inequalities that remain in our social institutions. We must ensure that the interest of scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, minorities, women and children are protected and justice is provided to them. क्या देखना है? जो कि इनइक्वालिटी जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमको इंश्योर करना होगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, वोमेन और चिल्ड्रन भी प्रोटेक्टेड हो, उनके साथ भी उनको भी जस्टिस मिले, इसकी हमें ध्यान रखनी होगी। द कंटिन्यूइंग क्राइम्स अगेंस्ट वीकर सेक्शन, जो कंटिन्यूएशन में क्राइम्स हो रहे हैं ये वीकर सेक्शन के खिलाफ, वुमेन एंड चिल्ड्रन के खिलाफ, आर ए मैटर ऑफ डिस्ग्रेस इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी दैट हैज़ emerged एज ए लीडर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारा देश साइंस और टेक्नोलॉजी में तो इतने प्रोग्रेस कर गए हैं, बट इन वीकर सेक्शन के अगेंस्ट में जो भी गलत हो रहा है, वुमेन के अगेंस्ट में जो भी गलत हो रहा है, हमारी सोसाइटी में चिल्ड्रन के अगेंस्ट में जो गलत हो रहा है, ये सोचने वाली बात है, इसे हमें रोकना होगा। तो बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है? तो इट इज़ एन इकोनॉमिक बेंचमार्क यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड individuals who need government assistance and aid मीन्स हेल्प। क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक बेंचमार्क है, मैंने कहा ना कि स्पेसिफिक अमाउंट, सपोज़ कि मान लो कि 5,000 रुपीज़, मान लो कि 5,000 रुपीज़ से अगर नीचे मिलेगा सारा, सपोज़ हम मानने को कह रहे हैं, एग्जैक्ट यही है, ये नहीं कह रही हूँ कि अगर इतने पैसे से कम पूरे मंथ पूरे साल की इनकम है एक स्पेसिफिक अमाउंट के नीचे, तो उनको बिलो पॉवर्टी लाइन के माने जाएंगे, तो उनको गवर्नमेंट एड, असिस्टेंस, हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग तो बता दी थी, और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम इज़ ए पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो मैं इन्वेस्ट करती हूँ 15 ईयर्स तक वो लॉक हो जाएगा, वो पैसा मैं निकाल नहीं सकूँगी, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है, उस पर टैक्स नहीं लगेंगे। टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट में वो पैसा तुम्हारा बढ़ता जाएगा और बाद में बहुत बहुत बेनिफिट आपको मिलेगी। ये है ये। अच्छा, अब इसके व्हाट इज़ मीन्ट बाय मार्जिनलाइजेशन जानते हो। हु आर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन इंडिया, ये भी बता दी हूँ कई बार। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बताई हूँ। मेन प्रोविज़न ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, वो वाला पैराग्राफ आप लिखोगे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट वाला पैराग्राफ। 3 constitutional provision of the Indian Constitution safeguard the marginalized in India। constitutional provision क्या क्या हैं? तो constitutional provision में 3 राइट के बारे में बता दोगे, फंडामेंटल राइट बता दोगे, स्पेशल प्रोविज़न फॉर माइनॉरिटी बता दोगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बता दोगे।
राइट टू इक्वलिटी में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी को इंक्लूड करोगे, ठीक है। अच्छा, फिर है हाउ डू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोमोट द वेलफेयर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, गिव एनी 3 एग्जाम्पल। यहाँ से आप लास्ट पैरा 255 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दे एम टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, एक पॉइंट, एलिमिनेट इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस, providing facility and opportunity to the weaker section, and it ensure that the material resources of the country are utilized for the common good। ये होगा। नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन we will discuss।